जय हिंद। नमस्कार साथियों। वाह, हरियाणा चुनाव के बाद ईडीआर में 54% बढ़ोतरी की घोषणा। पूर्व सैनिकों के एरियर पर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। एएफपीपी फंड और अन्य फंड में 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं नए नियम। तो क्या है ये सारी जानकारी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ो, रोज की तरह आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर लॉन्चेज स्पेशल कैंपेनिंग और डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स 4.0। इसमें डीएसडब्ल्यू ने पूर्व सैनिकों के लिए पेंडिंग मैटर्स को निपटारे के लिए 4.0 का स्पेशल कैंपेनिंग की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम दिया है इन्होंने SCDPM 4.0 अर्थात स्पेशल कैंपेनिंग डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स। ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। दोस्तों इसमें जो मुख्य बातें हैं ये आपके सामने हैं। इसके अंदर बताया गया है कि विभाग एक अखिल भारतीय अभियान चला रहा है जिसमें विभिन्न स्थानों की पहचान की जा रही है, जिनमें सबसे दुरुस्त कार्यालय शामिल हैं जहां जनता का अधिकतम संपर्क होता है, जैसे विभिन्न जिला सैनिक बोर्ड, भूतपूर्व अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS, पॉलिक्लिनिक्स और क्षेत्रीय पुनर्वास कार्यालय। इस उद्देश्य के लिए 250 से अधिक फाइलों की पहचान की गई है दोस्तों, और जिन्हें अब छटाई के लिए उनकी समीक्षा की जाएगी, यानी कि जो भी उसमें कमियां हैं या जो उसमें सुधार की आवश्यकता होगी उस फाइलों में ये जल्दी से इस कैंपेनिंग के दौरान किया जाएगा। दोस्तों ये एक DSW के द्वारा एक अच्छी पहल मानी जा रही है। दोस्तों सेकंड में बात करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर यानी कि बजट डिवीजन के द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को ये विकल्प पत्र जारी किया गया। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका हिंदी रूपांतरण भी है और इंग्लिश रूपांतरण भी है। इसके अंदर बताया गया है कि आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2024-25 के दौरान सामान्य भविष्य निधि यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाले ब्याज दर 1 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक 7.1% यानी कि 7.1% होगी। दोस्तों यह दर 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। संबंधित जो फंड्स हैं वो निम्नलिखित होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक ये फंड है, इन पर इनका असर होगा, जो कि नंबर 1 में है द जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज, द कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, द ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड, द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, द जनरल प्रोविडेंट फंड डिफेंस सर्विसेज, द इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड, द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वर्कमेंस प्रोविडेंट फंड, और 8वीं में द इंडियन नावल डॉकयार्ड वर्कमेंस प्रोविडेंट फंड, 9वां में द डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड और 10वां आर्मड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड। ये आपको इफेक्ट करेगा दोस्तों, क्योंकि इसकी ब्याज दरें अभी 7.1% कर दी, जो 1 अक्टूबर से इस पर लागू होगा। जो भी आपको ब्याज दर मिल रही थी, यदि इससे ज्यादा मिल रही है तो इस पर आपको जरूर इसका असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों आगे इन्होंने एड्रेस टू द मैनेजमेंट टेक्नीशियन ब्रांच को दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कॉपी टू 1 से लेके 12 तक ये दिया गया। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे दोस्तों कि जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने एक जबरदस्त फैसला सुनाया है जो कि पूर्व सैनिकों के हित से जुड़ा है। ये आप हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ का ऑर्डर देख पा रहे हैं, जो कि 30/9/2024 का है। रामचंद्र पिटिशनर है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रिस्पोंडेंट है। फोरम में यहाँ पर ऑनरेबल 2 जज हैं और ये इनके एडवोकेट हैं। तो इसमें कई केस कोर्ट किए हैं। सुरेश्वर ठाकुर जी का कोर्ट किया है 22/2020 का, जिसके अंदर आर्मड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के द्वारा एक डिसेबिलिटी पेंशन पर फैसला सुनाया गया था, जिसमें कि जिस दिन फैसला सुनाया उसके 3 साल पीछे का एरियर दिया जाता है। दोस्तों अभी भी वही चल रहा है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये फैसला अब बदल दिया है। अब आपको आगे जो भी डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं, जब से आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट्स लागू है तब से ही अब एरियर देना होगा। ये कोर्ट का फैसला आया होगा। तो इस ऑर्डर में क्या कहा है, कोर्ट का ऑर्डर ये बहुत लंबा है, लेकिन हम इसमें जो मुख्य चीजें हैं उसके ऑर्डर पर आपको समझाना चाहेंगे कि उस पर क्या बताया है वो हम समझ लें। ये है फाइनल ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट बाय पैराग्राफ 22, 23 और 24 के अंदर ये बताया है, जिसके अंदर और ऑल द रीजन्स aforesaid दिस कोर्ट फाइंड्स मेरिट इन द रिट पिटिशन एंड द सेम इज अलाउड द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द imposed order को restricting the arrears of pension up to 3 years since the filing of the petition is quashed and set aside। फिर आगे भी उन्होंने बताया है उपयुक्त सभी कारणों के आधार पर,
यानी कि जो ऊपर इसने पूरा डिस्क्राइब किया गया है उसके जो कारण रहे हैं उसके आधार पर न्यायालय रीट याचिका में योग्यता पाता है और इसे स्वीकृत करता है। इंफाइज्ड आदेश का वह भाग जिसमें याचिका दायर होने की तारीख से 3 वर्ष तक की पेंशन बकाया राशि को सीमित किया गया है, रद्द और निरस्त किया जाता है। ये इसने रद्द कर दिया और निरस्त भी कर दिया दोस्त। आगे उन्होंने इसमें कहा है कि याचिकाकर्ता को उस तिथि से पूरी विकलांगता पेंशन पाने का अधिकार है जब से उसे यह प्राप्त होने का अधिकार मिला था, लेकिन मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ भी उसको देना होगा। अर्थात जब से डिसेबिलिटी उसको हुई थी तब से ही ये सारा एरियर और ब्याज के साथ आपको देना होगा। ये यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। तो इससे लाभ क्या होगा, जो इस टाइप के जितने भी पेंशनर्स हैं वो अपना क्लेम कर सकते हैं और जो आने वाले फैसले हैं उन पर भी ये फैसला प्रभावित करेगा और उनको भी ये एरियर जब से उनको डिसेबिलिटी है तब से दिया जाएगा। तो एक अच्छी पहल है जो कि कोर्ट का एक अच्छा फैसला माना जा रहा है पूर्व सैनिकों के हित के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या हरियाणा इलेक्शन के बाद अब मोदी गवर्नमेंट 4% डीए देने जा रही है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे हैं, आपने देखा होगा उसमें मोदी जी की तस्वीर भी लगी है और 54% डीएडीआर का वहां पर बात कही जा रही है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने किया डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान, जाने कितना बढ़ेगा वेतन और डीए। जैसे कि आपकी डीए रेट आपकी 50% है, 4% बढ़ता है तो 54% होगा। लाभार्थी इसमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी होंगे और लाभार्थियों की संख्या भी यहाँ पर लगभग 1 करोड़ दिखाई गई है और लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2024 से होगा दोस्तों। और बढ़ोतरी का कारण महंगाई से राहत, ये यहाँ पर बताया गया है। लेकिन दोस्तों जो आपका डीएडीआर में वृद्धि होना है 1 जुलाई 2024 से वो 3% की हुई है, अर्थात कि आपका 50% से 53% होगा, जो कि आने वाले समय में शीघ्र उस पर घोषणा कभी भी हो सके दोस्तों। ये 4% का कोई इसमें लॉजिक नहीं बनता है, नहीं इसको आप सही माने। 54% आपका डीएडीआर होगा, 53% जरूर होगा और आने वाले समय में जैसे इस पर आदेश होगा वो आपको लागू होगा और उस पर गवर्नमेंट जितना भी डिले करेगी तो वो गवर्नमेंट को उतना एरियर देना पड़ेगा। अर्थात यदि वो अक्टूबर लास्ट में लागू करती है तो आपको 3 महीने का एरियर जुलाई अगस्त सितंबर का देगी और अक्टूबर में आपको 53% के साथ आपकी पेंशन में बढ़त होगी। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।